बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आपको बता रहे थे अहमदियों के बारे में कि अहमदी क्या है और ख़त्म नबूवत क्या है और इसके अंदर हमारा किरदार क्या होना चाहिए। हमारी आने वाली नई नस्ल को पता होना चाहिए कि आखिर ये अहमदी, ये कौन सा फितना है, ये कादियानी कौन है और क्यों कर ये मसला चल रहा है कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अहमदियों को भी इबादत गाहें बनाने की इजाज़त होनी चाहिए और उनमें इबादतें करने की इजाज़त होनी चाहिए कि जिस तरह मर्ज़ी वो करें। तो इसके लिए हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है, इनकी तारीख़ जानना ज़रूरी है। हम अपनी साबका वीडियोज़ में आपको इनके बारे में तफसील से बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहमदियों की इश्तियाल अंगेज़ियाँ कौन कौन सी हैं, ये लोग किस तरह से मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं और किस तरह से उनकी तवज्जो असल मसले से हटाकर उनका रुख तशद्दुद और लाक़ानूनियत की तरफ मोड़ देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीरें किस तरह से मुसलमानों की दिल आज़ारी करती हैं और किस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी फैलाती हैं कि किसी भी गैरतमंद और बाहमियत मुसलमान का पैमाना सब्र लबरेज करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं अगर आप हैं इस चैनल पर नए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम अपने चैनल में आपको इसी तरह की मालूमाती, तारीख़ी और साइंसी और फैक्ट्स पर मबनी मालूमात आपके सामने पेश करते हैं। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस उन्वान पर। दोस्तों, 1953 के वाक़यात से पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है कि जो ही मसला ख़त्म नबूवत अपने मंतकी नतीजा पर पहुँचने वाला था, उन्होंने उस पुरअमन तहरीक का रुख साजिश से तशद्दुद और लाक़ानूनियत की तरफ मोड़कर इसको अमन व अमान का एक मसला बना दिया और उम्मत मुसलमान की तवज्जो असल मसला से हटाने में कामयाब हो गए और इस तरह इन्हें 21 बरस तक मनमानी करने और खुल खेलने का मौका मिल गया। इस अरसे में ये हुकूमत के हर शोबा में कदम जमाने और कलीदी असामियाँ हासिल करने में कामयाब हो गए। हम आपको इनकी चंद एक इश्तियाल अंगेज़ियों के नमूने पेश करते हैं। उसके यानी नबी करीम के लिए चांद गिरहन का निशान ज़ाहिर हुआ और मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। अब क्या तू इनकार करेगा? इजाज़ अहमद सफ़ा मुसन्फ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आ गए हैं बढ़कर अपनी शान में। मोहम्मद देखने हों जिसने अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे कादियाँ में नौज़ बिल्लाह। अज़ काज़ी मोहम्मद ज़ौरुद्दीन साहब अकमल कादियानी। मनकूल अज़ अखबार पैगाम सुलह लाहौर मोरखा 14 मार्च 1916। मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बड़ा फ़र्क है क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदाई ताईद और मदद मिल रही है। नज़ूल मसीह सफ़ा 96 मुसन्फ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। और मैं खुदा का कुश्ता हूँ और तुम्हारे हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फ़र्क खुला खुला है और ज़ाहिर है। ये नज़ूल मसीह सफ़ा 81 मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मुसन्निफ़। इब्ने मरियम ज़िक्र को छोड़ो, इससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है नौज़ बिल्लाह। इद्दाफ़ुल बलाद सफ़ा 20 मुसन्नफ़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। एक और जगह यीशु के हाथ में सिवाय मकरो फ़रेब के कुछ न था, फिर अफसोस ये कि नालायक ईसाई ऐसे शख्स को खुदा बना रहे हैं। आपका ख़ानदान भी नहायत पाक और मतहर है। 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़नाकार और किसी औरतें तहसीन जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ। ज़मीमा अंजाम हातम सफ़ा 7 नूरुल कुरान 2 सफ़ा 12 है। एक और जगह वो लिखते हैं, जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की मुखालफत करने वाला जहन्नमी है। ये इल्हाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब तबलीग रसालत जिल्द नाम सफ़ा 27 पर है। एक और जगह क्या लिखते हैं, कुल मुसलमानों ने मुझे कबूल कर लिया और मेरी दावत की तस्दीक कर ली, मगर कंजरियों और बदकारों की औलाद ने मुझे नहीं माना। आईना कमालात सफ़ा 547 पे। ये आप अल्फाज देखें दोस्तों, ये वो अल्फाज हैं जो किसी को भी इश्तियाल दे सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं और किसी को भी ये इस नहज पर लेके जा सकते हैं जहाँ वो कुछ भी कर गुजरने पर तैयार हो जाएं। एक और जगह वो क्या लिखते हैं, जो शख्स मेरा मुखालिफ है वो ईसाई, यहूदी, मुशरिक और जहन्नमी है। ये नज़ूल मसीह सफ़ा 4 तज़किरा सफ़ा 227 पर। फिर वो क्या लिखता है, बिलाशुबा हमारे दुश्मन बियाबानों के खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से भी बढ़ गईं, नौज़ बिल्लाह। नजमुल हुदा सफ़ा 10 दुर्र समीन सफ़ा 294। फिर वो क्या लिखता है, जो शख्स हमारी फ़तह का कायल ना होगा तो साफ समझा जाएगा कि उसको वल्दर हराम बनने का शौक़ है।
दोस्तों आप खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये तहरीरें किसी भी मुसलमान को जो ज़रा भी दीनी अहमियत रखता हो इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। दोस्तों अपनी इस वीडियो के आखिर में हम आपको सारी वीडियोस का अहाता करके ये बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब और उनके उम्मतियों के इत्कादात क्या हैं और उनके बकौल उनके नाम मानने वालों की सज़ाएं क्या क्या हैं। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले मरियम बने, फिर अल्लाह मियाँ ने उनमें रूह फूंकी, बेचारे कश्फी तौर पर हमला हो गए और इस तरह ईसा इब्ने मरियम को जन्म दे बैठे। इन कठिन मराहल से गुजर कर मसीह मौऊद कहलाए। बरोज़ी तौर पर थ्रू रीइनकार्नेशन वो हज़रत नूह, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम सिलसिला अंबिया से गुजरते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। माज़ अल्लाह मिर्ज़ा साहब बकौल ख़ुद अल्लाह मियाँ के बेटे के मानिंद हैं। माज़ अल्लाह मिर्ज़ा साहब की नई खुद साख्ता तफसीर में अबू लहब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा नहीं बल्कि दिल्ली का एक मौलवी है। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा दरअसल बैतुल मक़दस में नहीं कादियान में है। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बकौल जनाब मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला ने अपना आखिरी रसूल और नबी कादियान में उतारा। माज़ अल्लाह मिर्ज़ा साहब ने जो फतवे अपने नाम मानने वालों के लिए वक्तन फ़वक्तन सादर फरमाए उनकी शीरनी गुफ्तार और बुलंद अखलाकी का एक अछूता नमूना है। उनका खलासा कलाम ये है कि वो जहन्नमी हैं, कंजरियों और बदकारों की औलादें हैं। उनकी औरतें कुत्तियों से भी बड़ी हुई हैं और वो खुद बियाबानों के खंजीर हैं और उनको वल्दुल हराम बनने का शौक़ है। दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं जो माज़ अल्लाह मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि आपको मुकम्मल हवाला जात के साथ मैं अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। ये सब कुछ जानने के बाद अब फैसला आपके अपने हाथ में है। अब आप इनके बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि अहमदी क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, मेरा आपका हम सब मुसलमानों का ईमान क्या है और किस तरह से और क्यों आखिर हम ख़त्म नबूवत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं और क्यों कहते हैं कि ग़ुलाम हैं रसूल के ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़जूल है। लाइक करें मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।